कड़ी में आगे चलेंगे और प्रतिरोध हमारा टॉपिक था। प्रतिरोध में देखेंगे प्रतिरोध के कुछ नियम हैं। ये प्रतिरोध के नियम हम लोग देखने वाले हैं। ये नियम हमको बताएंगे, क्या बताएंगे कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर है, क्या होगा तो प्रतिरोध कैसा होगा। ये 3 नियम है, 3 नियम है, आपको याद करने हैं, सीख जाइए क्योंकि ये नियम आपको बहुत काम आने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहला नियम है लंबाई पर यह डिपेंड करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर कैसे कि अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें ऐसा बन जाएगा कि R प्रोपोर्शनल L, मतलब R बराबर है L को। R मतलब रेजिस्टेंस और L मतलब लंबाई या लेंथ। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ जाइए ऐसा कि बराबर, यानी कि आप जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 2 तार हैं, एल्युमिनियम के हैं, एक छोटा है, L क्या है इसका कम है, लंबाई कम है, और वहीं पर ये एक तार है बहुत लंबा, ये लगभग इतना ज़्यादा लंबा 2 मीटर का तार मेरे पास है। अब इन दोनों में से इस नियम के तहत, और दोनों ही समान मोटाई की हैं, सब चीज़ समान है, बट इनकी जो लंबाई है उस पर डिपेंड करेगा। लाल वाले की लंबाई ज़्यादा है इस तरीके से, जैसे कि ये वाला वायर हम मान लेते वायर फर्स्ट और वायर सेकेंड ये है और वायर फर्स्ट ये जो यहाँ इस हाथ पे है। तो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, और जिसकी लंबाई कम है उसका रेजिस्टेंस कम है। वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल मतलब सीधे बराबर होता है। मतलब अगर लंबाई ज़्यादा है तो R ज़्यादा होगा, और इसी तरीके से लंबाई कम है तो R कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। ये होता कैसे है कि देखिए हमने आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बताया था। यहाँ तक पहले करंट गया, इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, हर जगह उसको 8वीं जगह तक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए प्रतिरोध बढ़ गया। और जबकि यहाँ पर देखो सिर्फ 2 जगह पर सामना करना पड़ा, दूसरी स्थिति में दूसरा नीला वाला तार, इसलिए प्रतिरोध घट गया, प्रतिरोध घट गया या कम हो गया, कम है, इसकी अपेक्षा ये कम है। अब चलो आगे देखते हैं। दूसरा नियम है अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का यहाँ पर मतलब है ये चीज। अब देखो कैमरे में शायद इतना विजुअल नहीं दिखे, पर ये पतला तार था, ये उससे मोटा तार है ब्लैक वाला, ठीक है। ये होता है, ये जो कटिंग है ना, इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर अभी ज़्यादा मोटाई वाला है, इसका ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा मोटा है, ठीक है, इस वाले वायर का। इन दोनों को हमने तुलना करके देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पानी की परिकल्पना से आपको समझाया था वही मैं कर रहा हूँ। देखिए ये एक मोटा पाइप है जैसे कि तार था, और एक पतली पाइप है यानी जैसे कि दूसरा वायर था। मोटा पाइप से ज़्यादा अच्छा पानी बहेगा ना, तो मतलब प्रतिरोध इसका कम है, प्रतिरोध कम मिला इसलिए पानी या करंट ज़्यादा अच्छे से बह के आगे निकला। और वहीं इस पर प्रतिरोध अधिक है क्योंकि ये पतला है इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक है। तो ये जस्ट उल्टा हो जा रहा है, यानी प्रतिरोध अगर हाई है तो तार कैसा रहा होगा? पतला रहा होगा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, ए कम। अगर ए ज्यादा हो गया तो आर कम, यानी उल्टा। क्या? उल्टा। तो आर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, आर बड़ा है भाई, तो आर को यहाँ रखो, और प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर, तो इसको जस्ट उल्टा करने के लिए 1 में कर दो। यानी यहाँ पे यदि ए 2 है तो आर 4 है, जस्ट उल्टा या डबल कह सकते हो आपको, यानी कि उल्टा के रूप में ये ऐसा काम किया है ना। ये बन गया इसका एक सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला। अब तीसरा नियम है चालक के पदार्थ पर ये डिपेंड करता है। चालक के पदार्थ यानी चालक किस चीज से बना हुआ है उसको हम लोग रॉड से दर्शाएंगे। ये है रॉड, कुछ पी टाइप का आपका दिखता है ना। आर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॉड। इसका मतलब जिस चीज से बना है, जिस पदार्थ से चालक बना है कोई भी वायर, उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 वायर, ये है एल्युमिनियम का और ये है कॉपर का। आप लोग जानते हो कॉपर ऐसा मटमैला, ठीक है ना, पीला कलर का या आपको गोल्डन कलर का दिखता है, और ये कैसा दिखता है? सिल्वर कलर का दिखता है, इसलिए कई जगह इसको सिल्वर की तार कह देते हैं, ठीक है। पर यह है एल्युमिनियम की तार। सिल्वर मतलब चांदी होता है ना। अब इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या। ये एल्युमिनियम, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि भला ये दोनों बराबर हैं,
अगर बराबर मोटाई के भी होते, है ना, तो भी कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इसका पदार्थ कॉपर ज़्यादा अच्छे से कंडक्टिविटी करता है और ये इसकी कंडक्टिविटी की चालकता कम है। आगे हम लोग चालकता भी देखेंगे। चालकता मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों को चलने देना, इसमें ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ये ज़्यादा उत्पन्न करवाता है और ये कम उत्पन्न करवाता है। अब हम लोग ये जो नियम पढ़े इसको ग्राफ की मदद से दिखाना सीखेंगे कि ग्राफ में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पहले आप लोग ग्राफ सीख जाइए। तो जो ये सीधी सीधी लाइन होती है ना, कोई भी, हमारे सामने एक खंभा खड़ा है, ये बोर्ड खड़ा है, ये सीधा सीधा खड़ा है, ये देखो ये सीधा सीधा है ना, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल और हिंदी में ऊर्ध्वाधर। सीधा सीधा जो भी होगा वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर है, और ऐसे जो होगा, ठीक है, इस तरीके से 180 डिग्री पे जो भी होगा, है ना, लाइन होगी, जैसे ये लाइन है 180 डिग्री पे, ये लाइन, ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे कि आप इसका बेस देख लीजिए, ये कैसी पट्टी है हॉरिजॉन्टल, ये कैसी पट्टी है हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हम लोग उसको दिखाते हैं। वर्टिकल को हम लोग y मानते हैं और वर्टिकल को y और हॉरिजॉन्टल को x, ठीक है, यहाँ हमने मान लिया। अब देखिए ग्राफ को पढ़ना सीखिए। यहाँ पर हमने उदाहरण दिया, एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा y वाले में हम मात्रा बना लेते हैं, एक पैकेट 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हम लोग x में रेट ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50, ये रेट। एक कितने का आता है, 10 का आता है, तो एक के साथ चलिए और इसका ग्राफ बनाइए। एक यहाँ से यहाँ तक गया और कितने में आता है, 10 में आता है, तो यहाँ पे नीचे कर रहा है। यहाँ पे आपको एक बिंदु मिल गया, कटान बिंदु मिल गया, जहाँ पे दोनों जोड़ते हैं। सेम 2 पे चलिए, ये यहाँ तक 20 आ गया, अब 20 नीचे चला गया, कटान बिंदु। तीसरा समान दिया आपको बिस्किट कितने का मिलता है, बिस्किट ये मिलता है आपको 30, ये कटान बिंदु। अगर आप इसको एक सरल रेखा से काट दें, ये देखिए, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ था और ये एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है, मतलब रेट एक समान है, कोई भी चीज चल रही है वो एक समान चल रही है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण ले लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कोई एक चीज है जो 10 रुपए में आती है, या बिस्किट का पैकेट है, या फिर आप देखिए दूसरा बिस्किट का पैकेट 15 में, तीसरा 20 में और चौथा 25 रुपए में, ऐसा ही बना लीजिए सेम। अब देखो एक वाला तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया 10 में, इसका कटान बिंदु कोई कहीं पे यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो 15 यानी 10-20 के बीच में होगा, ये 15, इसका कटान बिंदु ये मिल गया। फिर 20, तीसरे वाले का रेट बढ़ रहा है और बढ़ गया है, ये 20 यहाँ पे मिल गया, और 25 इसका और बढ़ गया, ये 25, 20-20 के बीच है 25। यहाँ से जब हमने लाइन खींची, देखो यहाँ कटा ये, फिर ये देखो तिरछी होने लगी ये, और फिर इस तरीके से, मतलब लाइन कुछ इस तरीके से गई। मतलब पहले तो ये सही जा रहा था, फिर रेट बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ते गए, ठीक है। इस तरीके से अपन इस चीज को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं ग्राफ को। अब मैं बताऊंगा आपको R प्रोपोर्शनल टू L जो होता है, ये किस तरीके से अपन ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ को, जो हमने अभी तक सीखा बिस्किट के उदाहरण से, बिस्किट का पैकेट कितने में आ रहा है, ग्राफ कैसे बन रहा है। उसी तरीके से लंबाई बढ़ाने पर इस चीज को दर्शाएंगे कैसे, आपकी परीक्षा में इस तरीके से आएगा, ये चित्र बना देगा, ये ग्राफ बना देगा और ये सब ऑप्शन दे देगा, और लास्ट में लिख देगा चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें किसी में टिक मारना पड़ेगा। आप पहचानेंगे कैसे किसका कौन है, तो देखिए R बढ़ रहा है और उतना ही L भी बढ़ रहा है, यानी L जितना बढ़ रहा है उतना R आ रहा है, मतलब बिस्किट ग्राम सेम 10 था, 20 हुआ, फिर 30 हो गया, मतलब हर एक पैकेट का वही सेम अमाउंट में बढ़ रहा है, ये भी सेम अमाउंट में बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, तो इसलिए एक सीधी लाइन यहाँ पर लंबाई L R। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, प्रतिरोध देखिए सबसे ज्यादा R यहाँ पर है, ए यहाँ पर प्रतिरोध हो गया सबसे ज्यादा, तो एरिया सबसे कम होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध 5 था, तो एरिया देखिए क्योंकि ये 0 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा इसलिए 0, फिर यहाँ पर 2, इस तरीके से ये बनेगा। दूसरा देख लीजिए 4 है प्रतिरोध, तो लंबाई बढ़ गई होगी, ये घट गई होगी, सॉरी यहाँ पर सॉरी एरिया बढ़ गया होगा, अब तक प्रतिरोध घटा है, ठीक है। ये देखिए ये बन गया, अगर आप
इस तरीके से आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा, है ना। R प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया ए, ठीक है। चालक के पदार्थ पर तो सेम ये बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है, तो सेम ये चीज हो जाएगी, है ना, सेम अमाउंट में बढ़ रहा है। ये तीनों आपको ग्राफ तैयार है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है, चलो विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या चीज होती है ये। विशिष्ट प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध मतलब कि इस चालक, इसमें करंट बहेगा, ऊपर नहीं बहेगा, या चालक को पता चली हुई है अंदर से बहेगा, है ना, इसलिए एल्युमिनियम चालक है, ठीक है। तो इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, इसमें कोई चीज जोड़ देंगे तो उसका तो अलग से होगा, और इसका खुद का भी है, इसमें कम ज्यादा है अपेक्षा किसकी, इस वाली वायर की, देखिए इस वाली वायर की, है ना, जो ये कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता अधिक है और इसकी कम, यही है विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। अब आगे हमको क्या जानना है, अब हमको आगे जानना है विशिष्ट प्रतिरोधकता के बाद इनसे जुड़े कुछ सवाल जो कि आते हैं, ठीक है।